नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल को आज की तारीख में कई लोग पश्चिम बांग्लादेश कहने से गुरेज नहीं करते और इसके पीछे का तर्क उनकी तरफ से दिया जाता है कि वाकई में अगर बॉर्डर जिलों की बात करें तो कम से कम कई ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम आबादी हिंदुओं से बढ़ती जा रही है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर हिंदू और मुस्लिम की आबादी लगभग बराबर होती जा रही है और कई ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से रेस में है जहां पर मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो सकती है आने वाले कुछ सालों में। और वाकई में अगर इस तरह के हालात हैं तो चिंता की बात तो है, क्योंकि आबादी अचानक से इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है मुस्लिमों की। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि घुसपैठिए हैं। कहां से आए तो बांग्लादेश से आए हैं, ये रोहिंग्या है। कहां से आए हैं तो बाहरी जितने भी रोहिंग्या हैं उनके लिए सबसे एक तरह से सुकून वाली अगर कोई जगह अगर उन्हें दिखती है तो वो है पश्चिम बंगाल। इसलिए रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बढ़ी है और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मुस्लिम आबादी के घुसपैठिए हैं वो पश्चिम बंगाल में आकर बहुत ही सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं। सुकून की जिंदगी क्यों मिल रही है, इस बात को समझना काफी जरूरी है। एक आंकड़ा हम आपको बताएंगे कि खास तौर पर 2019 लोकसभा चुनाव के बाद, है ना, 2019 लोकसभा चुनाव के बाद घुसपैठिए की तादाद में ज्यादा तेजी देखी गई। एक आंकड़ा हम बताएंगे क्यों ऐसा लग रहा है, इसकी तेजी क्यों दिखने की बात सामने आ रही है। लेकिन ऐसे कितने जिले हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी वो एक तरह से मुस्लिम बहुल जिले बन चुके हैं। कितने ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो चुकी है। तो ये पूरे अगर जिले की बात करें तो तकरीबन आधे से कुछ कम, है ना, पश्चिम बंगाल के आधे से कुछ कम जिले अब पूरी तरह से मुस्लिम बहुल जिले बन चुके हैं। ये 9 ऐसे जिले हैं, 9 में से 3 ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो चुकी है। हम एक एक आंकड़ा आपको बताएंगे और कई लोग तो मजाक में कह भी रहे हैं इस तरह की चीजों को। इस जो हाल है, इस हाल को देखकर कोई भी चिंता में पड़ सकता है और कई लोग कह भी रहे हैं कि और घुसपैठियों को रसगुल्ला और मिष्टी दोई खिलाओ। अगर ऐसे ही खिलाते रहोगे, नम, है ना, बहुत ही दिलदार बन करके, या फिर बंगाली का जो एक नेचर होता है बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं, अगर इस तरह से सॉफ्ट नेचर के बने रहोगे और रसगुल्ला और मिष्टी दोई खिलाते रहोगे ऐसे घुसपैठियों को, तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरे पश्चिम बंगाल के हर जिले में मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। और अगर ऐसे हालात बनते हैं तो समझा जा सकता है किसी एक राज्य का पूरा डेमोग्राफिक किस तरह से चेंज होगा और उसके किस तरह के परिणाम निकल सकते हैं। बहुत ही डराने वाले आंकड़े हैं। एक्चुअली ये जो मुस्लिमों की जो आबादी बढ़ी है, हमारे देश के मुस्लिम नहीं है, ये घुसपैठिए हैं। हमारे देश के मुस्लिमों पर एक बोझ की तरह है, हमारे संसाधनों पर एक बोझ की तरह है। और ऐसा लग रहा है जिस तेजी से बढ़ रहे हैं कि हर हिंदू परिवार के बगल में एक मुस्लिम परिवार को बसाने की कोशिश हो रही है। और ऐसा अगर हुआ तो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी और ये डराने वाला है, चिंताजनक है। इसको समझना और देखना काफी जरूरी है। चलिए हम उन 9 जिलों की बात करते हैं जहां पर जो मुस्लिम बहुल जिला बन चुका है। एक बात आपको शायद पता नहीं होगा कि आजादी के वक्त मात्र 3 ही ऐसे जिले थे जो मुस्लिम बहुल जिले माने जाते थे और उस वक्त भी मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा नहीं थी। लेकिन आज 9 ऐसे जिले हैं जो मुस्लिम बहुल जिले बन चुके हैं और 3 ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से कहीं ज्यादा है। पहला जिला मुर्शिदाबाद जिले की बात करें तो 70% यहां पर मुस्लिम आबादी है। 70% मुस्लिम आबादी, यानी कि हिंदू आबादी सिर्फ 30%। ये मुर्शिदाबाद जिले की बात है जहां पर मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो चुकी है। दूसरा जिला मालदा, 55%, करीब 55% यहां पर मुस्लिम आबादी और 45% हिंदू आबादी। अगर उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो यहां पर भी 51 से 52% जो है यहां पर मुस्लिम आबादी। तो समझ सकते हैं इन 3 जिलों में किस तरह से मुस्लिम बहुल इलाका ही नहीं बल्कि पूरी तरह से मुस्लिम, है ना, सिर्फ मुस्लिमों की संख्या यहां पर दिखती है। हिंदू कहां गए, हिंदू की जनसंख्या उतनी रह गई या पलायन कर गए, क्या हुआ, कहां से इतनी मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ी, है ना, ये सब बहुत बड़ा जांच का विषय है। और कई लोग साफ तौर पर पहले से भी कह रहे हैं कि घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, रोहिंग्या है और इन्हें यहाँ पर बसाया गया है। इनका वोटर लिस्ट आईडी बनाया गया, राशन कार्ड बनाया गया, आधार कार्ड बनाया गया, आराम से सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता और चुनाव के वक्त ही वोट करते हैं। एक पर्टिकुलर पार्टी को इससे बड़ा एक फायदा मिलता है। आगे की जिले की बात करते हैं। आगे है दक्षिण दिनाजपुर,
30% यहाँ पर मुस्लिम आबादी। कूच बिहार की बात करें तो 29% यहाँ पर मुस्लिम आबादी। आगे और भी देखिए, एक ही नहीं, यहाँ पर 9 जिले हैं। अगर दक्षिण 24 परगना की बात करें तो 40% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। बीरभूम 39%, नादिया की बात करें तो 30%, और जलपाईगुड़ी में भी 25% मुस्लिम आबादी है और बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है। ये बहुत अलार्मिंग है। ये अचानक 10-12 साल के दरमियान ये इनकी जनसंख्या इतनी तेजी से यहाँ पर बढ़ी है। जनसंख्या नहीं है बल्कि घुसपैठियों की आमद यहाँ पर बढ़ी है, इसलिए इनकी आबादी यहाँ पर बढ़ी है। ऐसा नहीं कि प्रजनन दर ज्यादा है इसलिए इनकी आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है। जितना अगर बहुत अधिक प्रजनन दर होगा तभी इतनी आबादी नहीं बढ़ेगी। बहुत ही सिंपल सी बात है कि घुसपैठी है, बांग्लादेशिया है जो हमारे नहीं है, रोहिंग्या है जो हमारे नहीं है। ये हमारे संसाधनों पर एक बोझ की तरह है ना। पश्चिम बंगाल में रहने वाली जो हिंदू आबादी है, जो मुस्लिम आबादी है, जो वहां से सालों से रह रहे हैं, उन पर एक बोझ की तरह है। और ये तमाम एंटी सोशल एक्टिविटीज में इनकी भागीदारी रहती है। इस वजह से जो वहां के जो आम मुसलमान हैं वो बदनाम होते हैं। ये स्थिति है भाई साहब, देख लीजिए, ये पश्चिम बंगाल की स्थिति है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को मजाक में ही कहा जा रहा है कि और खिलाओ घुसपैठियों को रसगुल्ला और मिष्टी दोई, और इस तरह से स्थिति बनती दिखेगी। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में, आज तो मजाक में लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल नहीं कहो बल्कि पश्चिम बांग्लादेश कहो। उस समय के बाद ये रियलिटी बन जाएगी कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश ही बन चुका है ना, पाकिस्तान ही बन चुका है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है। एक और आंकड़ा हम आपको और बताते हैं, इस आंकड़े से आप भी परिचित होंगे, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर वोटर्स की तादाद कितनी तेजी से बढ़ी है। और बढ़ती तादाद को देखते हुए आपको भी लगेगा कि है ना, मशीन गन की रफ्तार से भी तेज रफ्तार से यहाँ पर वोटर्स की तादाद बढ़ी। ये कैसे संभव हो गया? ऐसा क्या हो गया कि उत्तर दिनाजपुर में 106% की रेट से वोटर्स बढ़ गया? ऐसा क्या था उत्तर दिनाजपुर में? तो सिंपल सी बात है, बॉर्डर इलाके की जिले हैं, सालों से यहाँ पर घुसपैठिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? अलग अलग लूपहोल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और आते हैं या तो सही डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए या फिर इलाज कराने के नाम पर आते हैं, फिर यहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, फिर उनका सही बन जाता है डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, राशन कार्ड, फिर वोटर लिस्ट में इसका नाम चढ़ जाता है। अलग अलग इनके जो परिवार पहले से आए हुए उनसे कनेक्टेड रहते हैं और वहीं पे बस जाते हैं। ये सालों से चल रहा है। और एक आंकड़ा जो हम आपको बताएंगे, 2019 लोकसभा चुनाव के बाद ऐसे घुसपैठियों की तादाद में और तेजी आई है। क्यों आई है हम आपको बताएंगे। उत्तर दिनाजपुर में 106% यहाँ पर वोटर्स बढ़े। बहुत हैरानी होती है, 106% वोटर्स अचानक बढ़ जाना। मालदा 88%, दक्षिण 24 परगना की बात करें तो 73%, दक्षिण अगर दिनाजपुर की बात करें तो 71%, और बीरभूम की बात करें तो 74% यहाँ पर वोटर्स बढ़े हैं। ये वोटर्स कहाँ से आए? सोचने वाली बात है। सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं सोचने, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को सोचने की बात है कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं और हमारे संसाधनों पर एक तरह से डकैती डाल रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, और यहीं पर रहकर हमारे देश की राजनीति को घुमाने की कोशिश भी कर रहे हैं, है ना। हमारी राजनीति के रग रग में घुस चुके हैं और किस तरह से पश्चिम बंगाल की पूरी डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, है ना, चेंज करने में पूरी तरह से एक बड़ी साजिश इनकी तरफ से रची जा रही है। एक आंकड़ा हम आपको बताते हैं। अब थोड़ा टीएमसी पर आ जाते हैं कि टीएमसी पर क्यों आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी के राज में सारी चीजें हो रही हैं। ममता बनर्जी को सब पता है कि क्या हो रहा है। इसके बावजूद ममता बनर्जी इस पूरे आंकड़े को छुपा करके और पूरे पश्चिम बंगाल की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के आरोप लगातार उनके ऊपर लग रहे हैं। 2011 की बात करते हैं। पहली बार सत्ता में टीएमसी आई, 184 सीटों पर जीत मिली। माना जा सकता है कि चलो पहली बार एक बड़ा परिवर्तन देखा गया। पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी को चुन करके लाया, 184 सीटों की जीत दिलाई, ममता बनर्जी सीएम बनी। 2016 देखिए, 2016 में 211 सीटें टीएमसी को मिली। चलिए ये भी मान लेते हैं कि सरकार ने 5 साल एंटी इनकम्बेंसी कुछ बना नहीं, उसके खिलाफ बेहतर काम करने या फिर तमाम तरह के वादे किए गए ममता बनर्जी की तरफ से। 211 सीटें वहां की जनता ने उनको दी। अब देखिए, अब 2021 में 213 सीटें आई। अब 2014 लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आई थी? टीएमसी को 34 सीटें आई थी, 34 सीटें। और 2019 में 22 सीटें, घट गया। और 2024 में 29 सीटें बढ़ गया। अब इसको ध्यान से आप देखिए, 2011-2016 184 से 211,
2021 में विधानसभा चुनाव में 213, लोकसभा में 2014 में 34, 2019 में 22, फिर 2024 में बढ़कर के 29 हो गया। इसको समझने की जरूरत है कि जब 2016 में चुनाव हुआ विधानसभा का, 211 सीटें टीएमसी के खाते में आई, और उसके बाद मात्र 3 साल के बाद जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसके खाते मात्र 22 सीटें आई लोकसभा चुनाव में। उसके बाद टीएमसी को लगा कि उनका जनाधार गिर रहा है ना, उनका जनाधार गिर रहा है, और उस जनाधार को बढ़ाने के लिए किस तरह से जनाधार को बढ़ाया जाए, लोगों तक पकड़ बढ़ाया जाए। लोगों का आरोप यह है कि उस वक्त सबसे ज्यादा इन घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया गया, है ना, बड़ी फौज, बड़ी, है ना, बड़ा ग्रुप तैयार इनका किया गया, और उनके कह सकते हैं कि उनकी तरफ से जब पूरी तरह से एक राजनीतिक संरक्षण दिया गया, इसके बाद देखिए 2021 के विधानसभा चुनाव का नतीजा देखिए, 213 सीटें, और 2024 के चुनाव नतीजे में देखिए 29 सीटें लाने में सफल हुई। लेकिन आपको भी याद होगा कि 2016 विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी के फेवर में उसके बाद की बात बहुत बड़ा एक एंटी इनकम्बेंसी बन चुका था। लोगों को लगने लगा था कि अगला चुनाव ममता बनर्जी नहीं जीत पाएंगे 2021 में। 2019 में जनता की तरफ से इसके संकेत भी दे दिए गए, लोकसभा में बहुत ज्यादा सीटें ममता बनर्जी को नहीं आई। इसके बाद माना जाता है कि वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 2019 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही देखने को मिला। अब इन आंकड़ों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में इस वक्त बने हुए हैं। 9 जिलों का जो हाल है ना, 9 जिलों का जो हाल है, उन जिलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो बॉर्डर इलाके के जो जिले हैं वो मुस्लिम बहुल इलाके में तब्दील होते जा रहे हैं, और एक गति बहुत तेज है। ये 4, 5, 7 साल, 10 साल के अंदर आप देखेंगे, अभी तो 9 जिले में है, एक कम से कम 12 से 13 जिले में पूरी तरह से फैल चुके रहेंगे, और वहां पर मुस्लिम बहुल इलाके के जिले माने जाएंगे, जहां पर मुस्लिम ही मतदान करने में सबसे बड़े निर्णायक साबित होंगे। अगर ये हाल रहा तो एक सवाल है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की स्थिति फिर क्या होने वाली है। जो हिंदू आबादी है, जिनके संसाधन पर एक घुसपैठी आकर लूट खसोट कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, उनका क्या हाल होगा। वो माइग्रेट कर रहे हैं, और कुछ दिन पहले बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं समीक भट्टाचार्य, उनकी तरफ से एक बड़ा दावा किया गया कि यहाँ से लोग भाग रहे हैं, पश्चिम बंगाल से लोग माइग्रेट करके भाग रहे हैं, उद्योगपति भाग रहे हैं, है ना, पढ़ने का एक तो बहाना है, लेकिन स्टूडेंट्स भी वहां से भाग रहे हैं, मदरसों की संख्या बढ़ रही है, मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए तुष्टीकरण की जो नीति उनकी है ममता बनर्जी की, उसे और बढ़ाया जा रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आरोप ममता बनर्जी के ऊपर जो लग रहे हैं, इन आरोपों में दम तो दिख रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि ये जो मुस्लिम आबादी जो तेजी से बढ़ रहे हैं, घुसपैठिए हैं, ये रोहिंग्या है, और इन घुसपैठिए और रोहिंग्या से सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर हिंदू आबादी को तो है ही, लेकिन इसके बाद वहां के जो ओरिजिनल जो मुस्लिम हैं उनको भी सबसे बड़ी दिक्कत, वो खुद बहुत क्रोध में और बहुत ही उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की जाती रही कि ये घुसपैठिए पर रोक लगाना काफी जरूरी है, रोहिंग्या पर रोक लगाना काफी जरूरी है, क्योंकि इनकी तादाद संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि जो ओरिजिनल जो मुसलमान हैं उनके संसाधनों पर, उनके हक पर एक तरह से इनका भी पूरी तरह से वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो पश्चिम बंगाल में जो इस वक्त हालात है, विधानसभा चुनाव होना है मार्च अप्रैल में, और उससे पहले एसआईआर जो वहां पर कराए जा रहे हैं, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के घुसपैठिए बाहर होंगे, चुनावी प्रणाली से वो बाहर होंगे। और जब ये होगा तो ये सारी चीजें, यानी एक एक चीज का खुलासा होगा कि किस तरह से ये आबादी बढ़ी है, किस तरह से कई जिलों में मुस्लिम पूरी तरह से निर्णायक क्यों हुए हैं, क्या ये ओरिजिनल मुस्लिम है या घुसपैठिए है या रोहिंग्या है। ये एसआईआर का जो पूरी तरह से जब काम खत्म होगा तो ये सारी चीजें है ना, सारी चीजें पूरी तरह से निकलकर सामने आएंगी। ये पूरा आंकड़ों के जरिए एक समझाने की कोशिश हुई कि पश्चिम बंगाल के बारे में आजकल लोग क्यों कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल मत कहिए साहब, अब तो है ना पश्चिम बांग्लादेश बनता जा रहा है। कई लोग भी इस तरह से मजाक करते दिख रहे हैं कि बंगाली जो नरम दिल के जो बंगाली हैं उनके ऊपर एक तरह से है ना मजाकिया लहजे में लोग बोल रहे हैं कि घुसपैठियों को और खिलाओ रसगुल्ला और मिष्टी दोई, और अगर यही हाल रहा तो रसगुल्ला और मिष्टी दोई खाते खाते पूरे पश्चिम बंगाल पर कब्जा कर लेंगे।
तो ये अलार्मिंग है। मुझे लगता है कि मजाक मजाक में ही चीजें कही जा रही है, लेकिन रियलिटी इस वक्त पश्चिम बंगाल की यही बन चुकी है कि वहां पर बहुत तेजी से मतलब जहां देखिए, एक चीज बता भी रहा था, उत्तर दिनाजपुर में 106% वोटर वहां पर बढ़ गए। 106% वोटर कैसे बढ़ गए, ये बहुत ही हैरानी की बात है ना। तो इसलिए ये सारे आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश हमारी तरफ से हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में जिस गति से मुस्लिम आबादी बढ़ी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसे आप सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते हैं कि आज वहां पर इस तरह की स्थिति बन चुकी है कि नौ जिले मुस्लिम बहुल इलाकों में तब्दील हो चुका है? अगर आपको इस सवाल का जवाब कुछ सही सही अगर समझ में आ रहा हो, तमाम आंकड़ों को देखते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए कि कौन जिम्मेदार हो सकता है, किस तरह से घुसपैठ हुआ है, तो आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स पर जाकर आप जरूर दें, अपनी राय रखें। ये जानकारी जो मेरी तरफ से शेयर की गई आपके साथ, ये कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। साथ ही साथ आप अपनी बात भी कमेंट बॉक्स पर जाकर रख सकते हैं। नमस्कार।